हेलो दोस्तों, जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था कि शी हाओ की फाइट हो रही होती है ट्री क्लैन के यंग मास्टर यिन कुन से, जहां पे वो शी हाओ को किडनैप करने के लिए आया होता है। तभी शी हाओ उसके ऊपर अटैक कर देता है और उन दोनों के बीच में फाइट होने लगती है। और तभी वहां पे एंट्री होती है ट्री क्लैन के एंसेस्टर की, जो कि आते के साथ शी हाओ को धमकी देने लगते हैं। और तभी शी हाओ भी अपनी स्वॉर्ड से उनके ऊपर अटैक कर देता है, मगर जैसा कि वो एंसेस्टर शी हाओ से ज़्यादा पावरफुल होता है, इसलिए शी हाओ तुरंत सोल क्लैन के एंसेस्टर गू जियान जुन को वहां पे बुलाता है। वो सिर्फ वहां पे आकर के अपने ऑरा प्रेशर को रिलीज करते हैं, जिसकी वजह से ट्री क्लैन का एंसेस्टर शी हाओ से तुरंत दूर खिसक के चला जाता है और वो तुरंत शी हाओ के बगल में आके खड़े हो जाते हैं। मेरे प्यारे दोस्तों, इस एपिसोड को स्टार्ट करने से पहले मैं अपने व्यूवर्स और जिन प्यारे भाइयों ने मेरी पिछली वीडियोस पे कमेंट किया है, मैं उन सबको तहे दिल से थैंक यू कहना चाहता हूं। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आती है मेरे नए व्यूवर्स, इस चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट करें और इस वीडियो पे एटलीस्ट 500 लाइक तो कंप्लीट कर ही दें। और मेरे प्यारे दोस्तों, बिना देर के इस एपिसोड को स्टार्ट करते हैं। इस एपिसोड के स्टार्टिंग में हमें ट्री क्लैन के एंसेस्टर को दिखाया जाता है, जो कि सोल क्लैन के एंसेस्टर गू जियान से कहता है कि आखिर तुम इतनी जल्दी कैसे ठीक हो सकते हो, क्योंकि तुम्हारी इंजरी बहुत ही ज़्यादा थी। आखिर ये सब ऐसे कैसे हो सकता है? जिसे सुनकर के सोल क्लैन के एंसेस्टर गू जियान कहते हैं, ये सारा कारनामा मेरे लिटिल फ्रेंड शी हाओ का है, जिसे तुम यहाँ पे किडनैप करने के लिए आए थे। और मैं तुम्हें बता दूं कि तुम सिर्फ अभी स्पिरिचुअल बॉडी रलम पे हो। अभी तुम्हारी इतनी औकात नहीं है कि तुम मेरे रहते हुए मेरे क्लैन के लोगों को बुली कर सको और साथ में मेरे स्पेशल गेस्ट को तुम हर्ट कर सको। बेहतर यही होगा कि तुम यहाँ पे सबके सामने लिटिल ब्रदर शी हाउ से माफ़ी मांगो। ये कह करके वो सीधा ट्री क्लैन के एंसेस्टर की ओर देखने लगते हैं काफ़ी गुस्से में। तभी वो ट्री क्लैन का एंसेस्टर कहता है कि ओल्ड मैन गू जियान जुन, तुम भाड़ में जाओ, मैं इससे माफ़ी नहीं मांगने वाला हूँ। और रही बात तुम्हारी, तो मैं तुम्हें बाद में देख लूँगा। भले ही मेरी पावर लेवल इस समय कम है, मगर मैं फिर दोबारा लौट करके यहाँ ज़रूर आऊँगा। ये कह करके वो वहाँ से भागने लगता है। तभी गू जियान कहते हैं कि बच्चे, मैंने तुम्हें यहाँ से भागने की तो परमिशन नहीं दी थी, तुम आए तो थे अपनी मर्जी से, मगर जाओगे मेरी मर्जी से। ये कह करके वो अपने पावर को रिलीज करते हैं और अपने मल्टीपल हैंड क्लोन को वहाँ पे बना लेते हैं। उससे सीधा उन लोगों के ऊपर अटैक कर देते हैं, जहाँ पे उन लोगों को इन सारे हाथों से बचने में काफ़ी ज़्यादा दिक्कत होती है। तभी वो वहाँ पे 2 एल्डर को पकड़ लेते हैं और पकड़ के सीधा उस शिप पे खींच करके ले आते हैं। और वो अब सीधा ट्री क्लैन के एंसेस्टर के ऊपर अटैक करने के लिए चले जाते हैं, जहाँ पे उस अटैक को अपनी तरफ आता हुआ देख करके ट्री क्लैन का एंसेस्टर तुरंत रुकता है और अपने चारों तरफ स्पेशल शील्ड बना करके खुद को और अपने यंग मास्टर को बचाने की कोशिश करने लगता है। मगर गू जियान जुन की पावर इतनी ज़्यादा होती है कि वो धीरे धीरे करके उनकी शील्ड को तोड़ रहे होते। ये देख करके ट्री क्लैन का यंग मास्टर वहाँ से बच के भागने की कोशिश करता है, मगर शी हाओ की नज़र उस पर पड़ जाती है। वो जैसे ही उस शील्ड से बाहर निकलता है, शी हाओ अपनी स्वॉर्ड को लेकर के काफ़ी पावरफुल स्लैश अटैक सीधा उस ट्री क्लैन के यंग मास्टर यिन कुन के ऊपर कर देता है। यिन कुन काफ़ी शानदार तरीके से उस अटैक को डॉज करता है। तभी शी हाओ तुरंत टेलीपोर्ट होकर के उसके सर के ऊपर आके खड़ा हो जाता है। शी हाओ को अपने ऊपर देख करके यिन की तो फट जाती है, मगर उसका एंसेस्टर चिल्ला के कहता है, शी हाओ नहीं, ऐसा तुम मत करना। मगर शी हाओ कहाँ ही रुकने वाला था, वो खींच करके काफ़ी पावरफुल अटैक सीधा उस यंग मास्टर की बैली में दे मारता है, जिसकी वजह से उसको वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा इंजरी होती है और वो सीधा अपनी वुड शिप पे आकर के गिर जाता है। वो बड़ी मुश्किल से खुद को संभाल करके वहाँ पे उठने की कोशिश करता है, जहाँ पे उसके मुंह से खून तक निकलने लगता है। और तभी शी हाओ उसके सामने आके खड़ा हो जाता है और अपनी स्वॉर्ड को सीधा उसकी गर्दन पे रख के कहता है कि बेहतर यही होगा कि तुम अपने 2 कौड़ी के टट्टू और एंसेस्टर को लेकर के हमारे सोल लैंड से दफा हो जाओ, वरना ये स्वॉर्ड तुम्हारे चेस्ट के अंदर जाने से ज़रा भी नहीं घबराएगी। तभी वो ट्री क्लैन के सारे लोग वहाँ से भाग जाते हैं और तभी हम एटम एल्डर को देखते हैं, जो कि गोल्डन ट्राइब्यूलेशन लिक्विड को पी करके अपने अंदर जितने भी पॉइजन होते हैं उसे रिफाइन कर रहे होते हैं और वो भी फाइनली यहाँ पे ठीक हो जाते हैं। और तभी हम शी हाओ को देखते हैं कि दूर बैठ करके वो कल्टीवेशन कर रहा होता है और वो कहता है कि मुझे गॉडेस लियो की टेक्निक को कैसे भी करके मास्टर करना होगा और मुझे साथ में मुझे यहाँ पे अपने ब्लड और एसेंस को पूरी तरीके से बर्न करना होगा, तभी मैं गॉडेस लियो की टेक्निक को
अचीव कर सकता हूँ और साथ में मुझे लाइफ और डेथ के पैटर्न को भी समझना होगा। ये कह कर के वो पूरी पावर लगा के वहाँ कल्टीवेशन करता है और साथ में कहता है कि जल्दी यहाँ पे इमॉर्टल एंशिएंट अरीना अपीयर होने वाला है। वहाँ पे मुझसे भी ज़्यादा पावरफुल कल्टीवेटर आ सकते हैं, इसलिए मुझे प्रिपेयर रहना होगा। तभी एटामेल्डर शी हाउ को अपने एंसेस्टर की सीक्रेट टेक्निक को कल्टीवेट करता हुआ देख करके एटामेल्डर कहते हैं कि सच में इस टेक्निक को कल्टीवेट कर पाना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। आज तक कोई ऐसा पैदा नहीं हुआ है सिवाय गॉडेस लियो की कि वो इस टेक्निक को कल्टीवेट कर सके, क्योंकि इस सीक्रेट टेक्निक में अपनी बॉडी, ब्लड एसेंस, सब चीज़ों को पूरी तरीके से बर्न करना होता है, तभी आप इस सीक्रेट टेक्निक को अचीव कर सकते हैं और आपको लाइफ और डेथ के पैटर्न को भी समझना होगा। अगर शी हाउ इसे कल्टीवेट कर लेता है तो फ्यूचर में इसकी पावर लिमिटलेस हो जाएगी और सच में ये मानना पड़ेगा कि ये शी हाउ सच में काफ़ी ज़्यादा हिम्मती है। और तभी सीन शिफ्ट होता है और हमें एक लोटस को दिखाया जाता है जिसके ऊपर क्रैक्स पड़ रहे होते हैं और एक पोर्टल अपीयर हो रहा होता है, जिसे देख करके नीचे खड़े हुए कल्टीवेटर कहते हैं कि फाइनली इमॉर्टल एंशिएंट अरीना अब ओपन होने वाला है, जिसका हमें इंतज़ार था। हमें वो पल अब मिलने वाला है। वो सब के सब उस पोर्टल को ओपन होता हुआ देख करके काफ़ी ज़्यादा खुश होते हैं और तुरंत उस पोर्टल के ज़रिए वहाँ से टेलीपोर्ट हो जाते हैं। और ऐसे ही हमें अलग अलग डायमेंशन के अलग अलग कल्टीवेटर्स को भी दिखाया जाता है, जो कि इस इमॉर्टल एंशिएंट अरीना में आने के लिए कई हज़ार सालों से इंतज़ार कर रहे थे। और धीरे धीरे करते करते कई अलग अलग कॉन्टिनेंट, अलग अलग वर्ल्ड के कल्टीवेटर काफ़ी तेज़ी से टेलीपोर्ट होकर के सीधा इमॉर्टल एंशिएंट अरीना की ओर निकल रहे होते हैं। और तभी सीन शिफ्ट होता है और हमें इमॉर्टल एंशिएंट अरीना का लुक दिखाया जाता है, जो कि काफ़ी ज़्यादा खतरनाक होता है। और तभी वहाँ पे कई सारे पब्लिक और कई सारे कल्टीवेटर आए होते हैं यहाँ पे पार्टिसिपेट करने के लिए, और वहाँ पे शी हाउ का ग्रुप भी आ चुका होता है। और तभी वहाँ पे अनाउंस होता है कि जो भी कल्टीवेटर इस कंपटीशन को जीतेगा उसे इमॉर्टल एंशिएंट स्क्रिप्चर कल्टीवेशन के मेथड को गिफ्ट दिया जाएगा और साथ में और भी कई सारे रिवॉर्ड दिए जाएंगे। तभी उनमें से कई सारे लोग कहते हैं कि सच में यहाँ पे जितने भी कल्टीवेटर आए हैं इनकी पावर लेवल एकदम इक्वल है। तभी वहाँ पे दूसरा बंदा कहता है कि मैं तो यहाँ पे निंगचुआन 10 क्राउन चैंपियन को ढूंढ रहा हूँ, आखिर वो बंदा कहाँ पे है जिसने थंडर ट्राइबल्यूशन को भी हाल ही में फेस किया है। तभी एक बंदा सीधा अरीना में आकर के लैंड करता है और वो उठ के कहता है कि मैं यहाँ पे सबसे पहले आ चुका हूँ क्या? कोई बात नहीं, अगर मैं यहाँ पहले आ गया हूँ तो मैं यहाँ पे तुम सबको चैलेंज करता हूँ, कौन मुझसे फाइट करना चाहेगा? और तभी उसके सामने एक रिंग अपीयर होती है और वो गोल गोल घूमने लगती है, क्योंकि इस रिंग से ही कोई एक बंदा काफ़ी तेज़ी से टेलीपोर्ट होकर के अंदर आ रहा होता है, जिसे देख कर के वो जो कल्टीवेटर होता है काफ़ी शॉक्ड होता है और कहता है कि मैंने यहाँ तो सिर्फ अभी बोला है, इतनी जल्दी कौन आ सकता है? और तभी उस रिंग में से एक धमाका होता है और बाहर निकल के आता है शी हाउ, और वो बंदा शी हाउ की ऐसी टेरिफाइंग स्पीड को देख करके काफ़ी ज़्यादा चौंक जाता है और वो तुरंत शी हाउ को देख करके दुम दबा करके पीछे हट जाता है और उसके सामने खड़ा होता है शी हाउ। तभी शी हाउ अपनी आंखें धीरे धीरे खोलता है और मुस्कुराते हुए कहता है कि मुझे कैसे भी करके इस इमॉर्टल एंशिएंट अरीना में हर एक फाइट को जल्द से जल्द जीतना होगा, क्योंकि मैंने हाल ही में गॉडेस लियो की सीक्रेट टेक्निक को कल्टीवेट किया है, जिसकी वजह से मेरी बॉडी थोड़ी बहुत तो इंजर्ड हो ही गई है। इसलिए मुझे इस कंपटीशन को जल्द से जल्द ख़त्म करना होगा। और उधर जो उसका अपोनेंट होता है उसकी तो फट के चार हो जाती है। तभी शी हाउ अपनी हेवनली स्वॉर्ड को समन करता है। उसे ऐसा करता हुआ देख करके उस लाल बालू वाले कल्टीवेटर की तो एकदम सांस भर आती है और तभी वो तुरंत शी हाउ को ग्रीट करके कहता है कि मिस्टर शी हाउ, और वो यहाँ पे हुआंग बोलता है, वैसे हम शी हाउ ही बोलेंगे। शी हाउ प्लीज़ मुझे माफ़ करिएगा, मैं यहाँ से आपसे फ़ाइट नहीं करना चाहता हूँ और ना ही आपको ऑफेंड करना चाहता हूँ, प्लीज़ आप वहीं रुक जाओ। और शी हाउ धीरे धीरे करके उसकी तरफ कदम बढ़ाता है। तभी वो लाल बालों वाला बंदा तुरंत वहाँ से उड़ करके आसमान की ओर चला जाता है। वो जितनी तेज़ी से आया था उतनी ही तेज़ी से एक पोर्टल को समन करता है और वहाँ से गायब हो जाता है। तभी अरीना में अनाउंस होता है कि शी हाउ इस फर्स्ट राउंड को जीत चुका है। तभी वहाँ पे सेकंड राउंड की भी घोषणा हो जाती है और वहाँ पे कोई भी नहीं आता है। सेकंड राउंड में भी शी हाउ विनर होता है।
और तभी वहाँ पे एक अलग सा ही बंदा अपीयर होता है जिसके हाथ में स्वॉर्ड होती है और वो अपनी स्वॉर्ड को पकड़ करके लगातार शी हाओ को ही घूर रहा होता है। और इधर शी हाओ धीरे धीरे करके अरीना में घूम ही रहा होता है, तभी उसके शरीर में थोड़ी बहुत दर्द होना स्टार्ट हो जाता है जिसकी वजह से वो अपने चेस्ट को पकड़ लेता है और कहता है कि मुझे नहीं पता था कि ये पेन इतनी जल्दी बैकफायर करेगा। ये कह करके शी हाओ आमने सामने देखने लगता है और तभी उसके सामने जो रिंग होती है वो हिलने लगती है और तभी वहाँ पे अनाउंस होता है कि शी हाओ सेकेंड राउंड को भी जीत गया। और तभी कुछ देर बाद फिर से अनाउंस होता है कि शी हाओ यहाँ पे फोर्थ राउंड को भी जीत गया है। और तभी शी हाओ फिर धीरे धीरे आगे बढ़ता है मगर वो अभी भी अपने पेट को पकड़ा होता है, जिसे देख करके ऑडियंस समझ जाती है कि ज़रूर शी हाओ के साथ कोई ना कोई मसला है और इसी वजह से शी हाओ ने अपने चेस्ट को पकड़ा हुआ है। मगर शी हाओ तो अभी भी अपने एक हाथ में स्वॉर्ड लेके आगे बढ़ता है और तभी वो अपनी हथेली को आगे करता है और गॉडेस लियो की लीफ को बाहर निकाल के कहता है कि शायद मेरे पास इतनी इनफ पावर है कि मैं इमॉर्टल एंशिएंट अरीना में हर किसी को हरा सकूं। मगर तभी शी हाओ का दर्द उसके बर्दाश्त से बाहर होने लगता है जिसकी वजह से अब उसको यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा पेन होने लगता है और उसके सामने वो रिंग गोल गोल घूमने लगती है। और तभी एक कल्टीवेटर आकर के सीधा शी हाओ को चैलेंज कर देता है और कहता है कि ब्रदर शी हाओ, मैं आपसे फाइट करना चाहता हूँ। यहाँ पे ये कल्टीवेटर इसलिए आया होता है क्योंकि उसे लगता है कि शी हाओ इंजर्ड है और वो इस समय शी हाओ को हरा सकता है। और साथ में जितनी पब्लिक होती है वो भी यही सोच रही होती है क्योंकि शी हाओ को हराने का अगर मौका है तो यही है। तभी शी हाओ अपनी हेवनली स्वॉर्ड को लेता है और सीधा उस कल्टीवेटर के ऊपर टूट पड़ता है। वो कल्टीवेटर शी हाओ का पहला अटैक तो डॉज कर देता है और तभी वो कल्टीवेटर अपनी स्वॉर्ड को लेकर के फिर से तैयार होता है। तभी शी हाओ एक काफ़ी पावरफुल स्लैश अटैक सीधा उसके ऊपर कर देता है। वो स्लैश अटैक सीधा उसको ले जा करके एक बिल्डिंग में दे मारता है और तभी शी हाओ उसे देखने लगता है और जहाँ पे वो कल्टीवेटर बेचारा जितने टशन में अपनी शॉट को पकड़ा था उतनी ही टशन में वहाँ पे बड़ी मुश्किल से खड़ा होता है और शी हाओ की ओर देख के कहता है कि ब्रदर शी हाओ, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मेरी जान नहीं ली और आपने मुझे यहाँ पे बख्श दिया। ये कह कर के वो तुरंत शी हाओ को ग्रीट करता है और वो भी बहुत तेज़ी से वहाँ से गायब हो जाता है। शी हाओ यहाँ पे 5th राउंड भी जीत जाता है और उस कल्टीवेटर को जाता हुआ देख करके फिर से ऑडियंस कहने लगती है कि कहीं हम लोग यहाँ पे गलत गेस तो नहीं किए। आखिर शी हाओ ने एक ही स्ट्राइक में उस कल्टीवेटर को यहाँ से भगा दिया। ये कह करके वो सब के सब फिर से शी हाओ की ओर देखने लगते हैं और गैस करने लगते हैं। मगर तभी शी हाओ के बॉडी में ब्लड क्रैक्स होने लगती हैं, उसकी नसें वहाँ पे फटने लगती हैं जिसकी वजह से अब शी हाओ को बहुत ज़्यादा दर्द होने लगता है और ये दर्द उसके बर्दाश्त के बाहर हो जाता है। तभी सारी ऑडियंस ये देख करके कहती है कि यानी कि सच था, शी हाओ सच में बहुत ज़्यादा इंजर्ड है। तुरंत शी हाओ अपने घुटने के बल बैठ जाता है और वो अपनी शॉट से खुद को सहारा दे रहा होता है। ये देख करके सारी ऑडियंस कहती है कि यही सही मौका है इस शी हाओ को गिराने का, यानी कि इसे हराने का। और ये कह करके वो लोग आपस में बात कर रहे होते हैं कि कौन यहाँ पे जाएगा शी हाओ को यहाँ पे हराने के लिए। तभी हम उस शॉट वाले बंदे को देखते हैं जो कि लगातार शी हाओ को देख रहा होता है और इधर शी हाओ को शायद घंटा ही नहीं फ़र्क पड़ता है कि कौन इस बैटल अरीना में आकर के उससे फाइट करने वाला है। वो चुपचाप वहाँ पे बैठ करके सिर्फ अपने अपोनेंट का इंतज़ार कर रहा होता है। और इसी के साथ हमारा ये शानदार सा एपिसोड ख़त्म हो जाता है। अब मिलते हैं इसके नेक्स्ट एपिसोड में।